हेलो दोस्तों, वेलकम टू कर्मयोगी क्लासेस। अभी के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग देखेंगे साइंस के मॉडल पेपर का आंसर की। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम लोग बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नांकित में किसका अपवर्तनांक अधिक होता है। तो दोस्तों, हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे अधिक होता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तीसरा प्रश्न है आपके सामने, किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या जो कितनी होती है। तो किसी लेंस में जो फोकसों की संख्या होती है वो 2 होती है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न है आपके सामने, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में आपका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है पांचवा प्रश्न आपके सामने, अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध क्या होता है। तो इसके बीच जो संबंध होता है वो एफ इज इक्वल्स टू आर बाई 2 का होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है छठा प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे है सातवां प्रश्न आपके सामने, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। तो बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो न्यूनतम होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है आठवां प्रश्न, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नवां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो देखिए, प्रकाश की चाल जो सबसे अधिक होती है वो वायु या फिर निर्वात, इन दोनों में होती है। इसलिए हमारा ऑप्शन डी ए और बी दोनों सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, दसवां प्रश्न है आपके सामने, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो 2 नियम है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है आपके सामने 11वां प्रश्न, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो ये करता है आपके स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 12वां प्रश्न है आपके सामने, जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। तो ये बदलता है दोस्तों रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है 13वां प्रश्न, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच का विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है। तो कम हो जाता है। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 14 नंबर प्रश्न है आपके सामने, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15वां प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस छड़ का उपयोग किया जाता है। तो वो कौन सा लोहा होता है। तो वो दोस्तों नरम लोहा होता है। ऑप्शन बी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 16वां प्रश्न है आपके सामने, उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है। तो देखिए, उच्चतर ताप पर जो प्रक्रिया संपूर्ण होती है वो नाभिकीय विखंडन होती है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 17वां प्रश्न है आपके सामने, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति है। तो वो युक्ति है दोस्तों सौर सेल। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 18वां प्रश्न है आपके सामने, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर हमारा ऑप्शन लगता है गलत दे दिया है। ये होता है 15 किलोमीटर से अधिक। यहाँ पर लेकिन ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 19वां नंबर प्रश्न है आपके सामने, सेल का विद्युत वाहक बल है। तो सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो होता है सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, 20वां प्रश्न है आपके सामने, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है। तो वो प्रत्यावर्ती धारा की आपूर्ति की जाती है, यानी अल्टरनेटिंग करंट का। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 21वां प्रश्न है आपके सामने, वर्ण विक्षेपण असंभव है। तो वर्ण विक्षेपण जो असंभव है दोस्तों वो फाइबर में असंभव है, क्योंकि ये जो होते हैं वो पारदर्शी नहीं होते हैं, इसलिए फाइबर में वर्ण विक्षेपण असंभव है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 22वां प्रश्न है आपके सामने, वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। तो वो मोड़ देता है दोस्तों आधार की ओर मोड़ देता है। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, 23वां प्रश्न है आपके सामने, 2Zn प्लस O2 गिव्स 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये दोस्तों आपका जो है
वो उपचयन अभिक्रिया है। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हो रहा है, जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है वो एक उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 24वां प्रश्न है आपके सामने, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो खाने वाला सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaHCO3 यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट। आगे देखिए हम लोग। 25वां प्रश्न है आपके सामने, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है, तो वह है पारा। हाइड्रागारा जिसको हम लोग बोलते हैं, पारा जो है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। आगे है 26 नंबर प्रश्न, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? तो वो है हीलियम। ऑप्शन भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में कैसा हो जाता है? तो वो पीला हो जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। आगे है 28वां नंबर प्रश्न, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में कौन है? तो वो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। आगे है 29वां प्रश्न आपके सामने, गंधक की परमाणु संख्या क्या है? अगर आपको दोस्तों हिंदी में नहीं समझ में आता है तो आप इंग्लिश को भी देख लिया कीजिएगा। देखिए गंधक का मतलब होता है सल्फर, जिसका परमाणु संख्या होता है जी 16 होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह आप इंग्लिश को पढ़कर भी समझ सकते हैं, गंधक का मतलब होता है सल्फर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 30वां प्रश्न है आपके सामने, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्लीय जल में क्या होते हैं, वो आयनित होते हैं, ये आयंस होते हैं, इसलिए ये जो है विद्युत का संचालन कर पाते हैं सही तरीके से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 32वां प्रश्न है आपके सामने, सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? तो पीतल यानी कॉपर मिलाकर जो है सोने को शुद्ध बनाया जाता है। आगे है 33वां नंबर प्रश्न आपके सामने, NaCl प्लस AgNO3 गिव्स AgCl और NaNO3 निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। आगे बढ़ते हम लोग। 34 नंबर प्रश्न है आपके सामने, सिलिकॉन है, तो देखिए सिलिकॉन ये एक उपधातु है। ऑप्शन सी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न है आपके सामने, वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं दोस्तों उत्कृष्ट गैस। ऑप्शन डी आप याद रखेंगे। आगे है आपके सामने, खरिया का रासायनिक सूत्र है, तो खरिया का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 37 नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? तो सल्फर डाइऑक्साइड ये जो है वो अम्लीय ऑक्साइड है सबसे अत्यधिक। आगे देखते हैं हम लोग। 38 नंबर प्रश्न है आपके सामने, एल्काइन है, तो एल्काइन होता है दोस्तों C2H2। आगे देखते हैं। 39वां प्रश्न है आपके सामने, CH3OC2H का IUPAC नेम क्या है? तो इसका जो नाम होता है वो एथिल मेथिल ईथर होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 40 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर जो इस्तेमाल किया जाता है ईंधन के रूप में वो है आपका एथेनॉल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 41वां प्रश्न है आपके सामने, सोडियम हाइड्रोजन जिंक से अभिक्रिया करके निम्नांकित में कौन सा उत्पाद बनाता है? तो वो बनाता है दोस्तों सोडियम जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। ऑप्शन बी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 42वां प्रश्न है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोबिया सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O यानी 10वां जो है जल का उसमें अणु मिला होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं हम लोग। 43वां प्रश्न है, अम्लराज के सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात क्या होता है? तो ये दोस्तों अम्लराज में 1:3 के अनुपात में मिले होते हैं। ऑप्शन ए आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। 44वां प्रश्न है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं? तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन बी आप याद रखेंगे। आगे है 45वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सी अम्लीय ऑक्साइड है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, SO2 जो है यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 46वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो नीला करता है दोस्तों क्षार। ऑप्शन बी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 47वां प्रश्न है, स्वस्थ शरीर का सामान्य pH मान कितना होता है? तो वो
7.0 से लेकर 7.8 के बीच होता है। आगे बढ़ते हम लोग 48वां प्रश्न है, निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में विलय है? तो जल में विलय है दोस्तों ग्लूकोज। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 39वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नांकित में कौन अम्लगम है? तो देखिए सोडियम और हाइड्रागाइड यानी पारा, ये जो होते हैं ये अम्लगम होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 50वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है? तो देखिए जिंक से जो ज़्यादा अभिक्रियाशील है वो है एल्यूमिनियम। Al जो है ये जिंक से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ये इसलिए ये जिंक को अब विस्थापित कर देगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 51वां नंबर प्रश्न है आपके सामने, ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती है? तो ये धमनियां कहलाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है 52 नंबर प्रश्न, रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो वो होता है प्लाज्मा। ऑप्शन सी आप याद रखेंगे। आगे है 53वां नंबर प्रश्न, किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमाटा अनुपस्थित होता है? तो वो होता है दोस्तों जलमग्न हाइड्रोफाइटस के, जलमग्न हाइड्रोफाइटस में स्टोमाटा जो है वो नहीं होता है। आगे देखते हैं हम लोग, 54 नंबर प्रश्न है, किण्वन क्रिया पाई जाती है? तो ये अमीबा में पाई जाती है। हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। आगे है 55 नंबर प्रश्न, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो ये फल कहलाता है। ऑप्शन बी आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग, 56 नंबर प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है? तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो C6H12O6 होता है। आगे देखिए हम लोग, 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहा जाता है? तो कहा जाता है दोस्तों क्लोरोप्लास्ट का, यानी हरित लवक को पौधों का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, 58 नंबर प्रश्न है, अंडोत्सर्ग का कारण है? तो LH जो है वो अंडोत्सर्ग का कारण होता है। आगे है, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा नहीं होता है? तो देखिए यहाँ पर ईस्ट में जो है वो अलैंगिक जनन द्विखंडन नहीं होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखिए हम लोग, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो देखिए प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बना रहता है। आगे बढ़ते हम लोग, 61 नंबर प्रश्न है, भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? तो देखिए यहाँ पर पित्त रस की भूमिका होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए हम लोग, 62 नंबर क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है? तो देखिए ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो पाया जाता है वो अग्नाशय में पाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पित्ताशय में पाया जाता है। ट्रिप्सिन नामक जो एंजाइम होता है वो पित्ताशय में पाया जाता है। आगे देखिए हम लोग, 63 नंबर प्रश्न है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? तो छोटी हाथ जो है वो आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। केवल नाम इसका छोटी है लेकिन ये सबसे लंबा भाग है। आगे हम लोग देखिए, 64 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? तो मुख्य गुहा से होता है। ऑप्शन बी आप याद रखेंगे। आगे है, निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? तो लाइपेज वो वसा के पाचन में सहायक होता है। 66 नंबर क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है? तो ये पदार्थों के कोशिका द्रव में संपन्न होती है ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया। कि हम लोग 67 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत है? तो दोस्तों ओजोन जो परत है वो हमारे लिए लाभदायी है। ऑप्शन सी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 68 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन फूल में नर प्रजनन अंग है? तो पुंकेसर जो है वो आपका नर प्रजनन अंग है। ऑप्शन ए आप याद रखेंगे। तो पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एक एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा जो है वो एक एटीपी के टूटने से मुक्त होती है। आगे बढ़ते हैं, 70वां प्रश्न है आपके सामने, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो ये अवायवीय श्वसन से बनता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे है, रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है? तो जो है लाल रक्त कणिकाएं भाग लेती है। हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है 72 नंबर प्रश्न, पादप अपशिष्ट जमा होते हैं तो इनमें से सभी? ऑप्शन डी इनमें से सभी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 73वां प्रश्न है, निम्नलिखित मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम के स्रावित नहीं करता है? तो
तो ग्रास नली जो होता है वो किसी भी एंजाइम का जो है स्रावित नहीं करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है 74वां प्रश्न, मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति में निर्भर करती है? तो एडीएच की उपस्थिति में मूत्र की सांद्रता जो है वो जो है निर्भर करती है। 75वां प्रश्न है आपके सामने, कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि से संबंधित नहीं है? तो देखिए ये ऑप्शन डी यानी एब्सिसिक अम्ल ये जो है वो वृद्धि संबंधित हार्मोन नहीं है। आगे है आपका 76वां प्रश्न, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो ये जो है आपका परिवहन तंत्र का एक भाग है, मानव का हृदय यानी सर्कुलेटरी सिस्टम का ये एक भाग होता है। आगे है 77वां प्रश्न, जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है वो क्या कहलाता है? तो वो वान आनुवंशिकी कहलाता है। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है 78वां प्रश्न, श्वसन क्रिया में निम्नांकित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है? तो हम लोग सांस लेते हैं, वो किसका जो ग्रहण करते हैं? तो O2 का ग्रहण करते हैं यानी ऑक्सीजन का। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो देखिए यहाँ पर C6H12O6 होता है। तो यहाँ पर जो कार्बन का परमाणु होते हैं वो टोटल 6 होते हैं। आगे देखते हैं जो कि अंतिमा प्रश्न है, मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है। तो ये करता है दोस्तों मेडुला द्वारा, यानी मेडुला में होता है मस्तिष्क के अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। इसके बाद दोस्तों हम लोग इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी देखेंगे। इसके भी हम आंसर बहुत ही जल्द लेकर के आने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।